Hello everyone, myself प्रियंका मेहता एंड आई एम ए प्रोफेशनल क्रिएटिव पेंटिंग आर्टिस्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हम रैपिड स्केचिंग करेंगे, क्योंकि रैपिड स्केचिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि रैपिड स्केचिंग आप किस तरीके से कर लेते हैं और कैसे आप उसके अंदर कौन सी शेडिंग करते हैं, किस तरीके से आप हर एक चीज़ को इतनी जल्दी कैसे बना लेते हैं, आपको बोन्स का, आपको पोजीशन का, आपको प्रोपोर्शन का कैसे मालूम चलता है। तो देखिए, स्केचिंग दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है मेन जो स्केचिंग, जिसको हम 1 आवर या 2 आवर आराम से देकर हम एक बेटर कॉम्पोजिशन रेडी करते हैं। दूसरा होता है कि रैपिड स्केचिंग। रैपिड स्केचिंग में ये होता है कि जिसमें आपका बहुत कम टाइम लगता है, आपके पास 5 या 10 मिनट हैं और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके सामने जो स्केच बैठा है, आपको ये लग रहा है कि मुझे ये बनाना है, लेकिन आपको वहाँ का प्रोपोर्शन का उसका मालूम नहीं है, क्योंकि आपकी स्पीड नहीं है। स्पीड भी आपकी तब बनेगी जब आप स्केचिंग प्रॉपर करते रहेंगे। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि आप हर दिन कहीं ना कहीं आउटडोर स्केचिंग कीजिए, किसी ना किसी चीज़ की स्केचिंग, चाहे जो भी हो, किसी ना किसी चीज़ की स्केचिंग ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर मैं आप यही लेकर आई हूँ कि रैपिड स्केचिंग के कुछ मैं ह्यूमन की रैपिड स्केच में आपको करके दिखाऊंगी, जो मोस्टली मैं करती हूँ। उसको हम पार्ट के अंदर करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप प्रोपोर्शन को कैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, रैपिड स्केचिंग की भी, स्केचिंग की भी, और पेंटिंग क्लासेस भी होती हैं, हैंड राइटिंग क्लासेस भी होती हैं। तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए 8901498113। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो है क्लास को वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 पेंसिल ली हैं। फर्स्ट है हमारी 9B की एंड सेकेंड है हमारी 10B की। ये देखिए, तो इसमें क्या है, जो मैंने पेपर लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो मैंने लिया है, ये मैंने आपकी उसको देखते हुए लिया है, क्योंकि आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे। तो ये मैंने फ़ोटोकॉपी वाला नॉर्मल पेपर है, आप भी बिल्कुल ईजिली अवेलेबल है। आप मोस्टली बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसका पूरा बंडल लाके और इसमें पार्ट डिवाइड करके बाइंड करवा सकते हैं, ताकि आप इसको कहीं भी कैरी कर सकें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पेंसिल को शार्प कैसे किया हुआ है, इस तरीके से आपको बिल्कुल कटर से आपको शार्प करना है। शार्पनर आपको यूज़ नहीं करना है, आपको कटर यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा, मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं रखा हुआ है, मैं आपको मेरे माइंड से करके दिखाऊंगी। ठीक है, कि किस तरीके से करना है। देखिए, स्केचिंग का सबसे और जो मेन पार्ट होता है वो होता है लाइंस। अगर आप क्लास कभी भी ज्वाइन करेंगे स्केचिंग सीखने के लिए या पोर्ट्रेट सीखने के लिए, सबसे पहले मैं आपको यही गाइड करूंगी कि अपने घर में दीवार के ऊपर, वॉल के ऊपर एक पेपर को पेस्ट कीजिए, या न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर को पेस्ट कीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए। लाइंस में आपकी वर्टिकल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, शेप्स हैं, बहुत सारी लाइंस हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये है कि ये जो लाइंस है ये आपके स्केचिंग में दिखाई देंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले जैसे आप वर्टिकल में, ये हॉरिजॉन्टल में हो गया, वर्टिकल में हो गया, इस तरीके से डायगोनल हो गया, कुछ वर्टिकल हो गया, ऐसे। तो इस तरीके से आप लाइन को प्रैक्टिस, लेकिन उसमें भी आप देखिए कि किस तरीके से आपकी जो लाइन है वो यहाँ पर आ रही है कि डार्क टू लाइट है, लाइट टू डार्क है, इस तरीके से आपका आना चाहिए। जैसे ये देखिए, यहाँ से डार्क, यहाँ से लाइट, तो ऐसे आपको करके चलना है। तो देखिए, उसके बाद मान लीजिए, चलिए हम सबसे पहले, ये हमारी कुछ लाइन की प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, डन। इसके बाद हम ह्यूमन फिगर पर चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे हर एक चीज़ को आप बॉक्स में देखना शुरू कीजिए, तब आप एक बेटर स्केच रेडी कर पाएंगे। जब तक आप हर एक फिगर को बॉक्स में नहीं शुरू करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले होता है स्टिक ड्राइंग, देन उसके बाद बॉक्स ड्राइंग, फिर उसके बाद जो है रैपिड स्केचिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, मान लीजिए हम एक हाथ ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले स्टिक ड्राइंग कीजिए उसकी। किसी ने सामने हाथ रखा हुआ है। उसके बाद उसकी बॉक्स स्टडी कीजिए। बहुत हल्के हाथ से आपको जो है पेंसिल को चलाना है।
ये देखिए, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद इसी को ही मैं चलती हूँ, अगर मैं रैपिड स्केच में करूँ तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रैपिड स्केचिंग में कभी भी कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं दिखानी है। आपको सिर्फ शेडिंग से हर एक पार्ट डार्क टू लाइट निकालना है, ठीक है। कभी भी आपको पूरा वो नहीं करना है। हमेशा आपको जो है इस तरीके से पार्ट को, एक एक पार्ट को आपको निकालना है। देखिए, स्केचिंग में जो रैपिड स्केचिंग होती है उसके अंदर मेन होता है रेंडरिंग शेडिंग। ये रेंडरिंग शेडिंग है लाइक दिस। आपको सिर्फ लाइन लगाना है, किस तरीके से आप लाइन लगा रहे हैं, ऐसे लाइन लगा रहे हैं, ऐसे लाइन लगा रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं, तो इसका नाम है रेंडरिंग शेडिंग। ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका नाम है रेंडरिंग शेडिंग। उसके बाद अगर मैं फ्रंट का पैर लूं, किस तरीके से आपको बनाना है, तो ये देखिए, स्टिक ड्राइंग हमने कर ली है। उसके बाद बॉक्स पे आते हैं, सेम पोर्शन होगा, आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको देखिए, स्केचिंग जब आप करते हो तो ये नहीं आपने कर लिया और आप सीधा बनाना शुरू कर दिया, नहीं। आपको हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है कि किस तरीके से पैर को हमें बनाना है, कैसे उसके अंदर गैप आएगा, किस तरीके से आएगा, हर एक चीज़ प्रोपोर्शन में आपको करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमारा बॉक्स का क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पर उसकी ड्राइंग करेंगे। बिल्कुल तरीका वो ही चलेगा। भूल जाइए कि आपको हर एक चीज़ जो है उसमें एकदम क्लियर दिखाना है, बस आपको प्रोपोर्शन मालूम होना चाहिए। अगर आपको प्रोपोर्शन मालूम नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। फिर शेडिंग से उसके हर एक पार्ट को निकाल दीजिए। और सबसे मेन बात यह है कि आप डार्क भी वहां पर कीजिए जहां लाइट टू डार्क आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही नहीं कि आपने मन मर्जी आया और तभी डार्क कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। जब आप लाइव स्केचिंग कर रहे हैं तो लाइव में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वहां पर डार्क टू लाइट जो है चीज़ें देखनी है कि किस तरीके से करना है। अब मान लीजिए हमें कोई फेस ड्रॉ करना है, तो अब रैपिड स्केचिंग में ये तो है नहीं कि आप करने बैठ गए वहाँ पर कि उसके पूरे डिवाइड करने लग गए हैं पार्ट, नहीं, वो तो आपकी पूरी हैंडलिंग होनी चाहिए। अब मैं ऐसे नहीं कि रैपिड स्केचिंग के अंदर मैं ऐसे डिवाइड करूँगी, ये कर लिया, उसके बाद धीरे 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 मैंने आईज नोज ऐसे 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 बनाना शुरू किया, ये नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये आप तब करते हो जब आप कोई कॉम्पोजिशन रेडी कर रहे होते हो फाइनल, ओके, तो इस तरीके से रेडी कर रहे होते हो, तो ये उसके अंदर नहीं चलता है। रैपिड स्केचिंग के अंदर, रैपिड स्केचिंग के अंदर क्या होता है, आपको डायरेक्ट ड्राइंग करनी होती है, बस आपको शेप देनी है इस तरीके से। आपका हाथ जो है स्पीडली चलना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर हर एक चीज को बिल्कुल रुकना नहीं है हर एक चीज पर। ये देखिए, ये लाइट टू डार्क भी आपको तभी करना है जब वहां पर आपको मालूम हो कि कहां से जो है रोशनी आ रही है। ये सिर्फ मैं आपको करके दिखा रही हूं कि किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है।
तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है इस तरीके से। कि किस तरीके से उनके हर एक देखिए ये आपकी स्किल बोलती है। जब तक आप करेंगे नहीं, आप डरेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ को निकालना है। अब ऐसे नहीं कि ये वाला साइड मैंने कॉलर जो है ये डार्क कर दिया है तो आप इसको भी डार्क कर दोगे। क्यों करोगे आप डार्क जब वहां पर है ही नहीं, है ना? तो कहीं ना कहीं तो ऐसा चीज़ होगा ना, कहीं ना कहीं तो लाइट टू डार्क होगा बिल्कुल। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए कोई हम ओल्ड मैन का बनाते हैं, अब मैंने बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया, बस ये ले लीजिए। देखिए जो भी मैं आपको बता रही हूँ, मेरे सामने ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो रखी हुई है और मैं उसको देख के बना रही हूँ। मैं रैंडम आपको बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि वो भी जो क्योंकि मैं स्केचिंग करती हूँ तो वहां पर यूँ लगा लीजिए, ये मेरी कमांड है कि मैं आपको डायरेक्ट करके बता रही हूँ। और बहुत इजी है, बहुत अच्छा है ये सीखना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये देखिए बहुत बहुत इजी है, बिल्कुल भी। लेकिन ये तब बोलती है जब आप अपनी स्केचिंग पर कमांड करते हो। ये देखिए कहीं पर भी ये देखिए हाथ को भी कैसे, बस। तो इस तरीके से आपको, अगर मान लीजिए आपका जो स्केच है वो आपके पास से अचानक से उठ के कहीं चला गया है, ठीक है, और आपने उसको तो वहीं पर छोड़ दिया उस स्केच को। ये नहीं कि आपने पूरा बनाना अपने आप से ही बनाना शुरू कर दिया। क्यों बनाएंगे आप अपने आप से? जब अब वो वहीं पर से उठ के चला गया है तो आप क्यों बनाएंगे उसको? नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। आपको जो जहां पर स्केच है वो वहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि आपको उसके ऑब्जर्वेशन का आपको पता लगेगा। बिना ऑब्जर्वेशन आप कैसे ड्रॉइंग करेंगे, कैसे स्केच करेंगे? नहीं, तो ये स्केचिंग के अंदर अलाउड नहीं होता। दूसरा, मान लीजिए हम कोई फीमेल स्केच करते हैं, चलिए, तो जैसे मान लीजिए मैं ऐसे ही आपको रैंडम करके दिखा रही हूँ आपके लिए उस तरीके से। चलिए, जैसे मान लीजिए कोई फीमेल बैठी है, किसी भी पोजीशन में बैठी है। ये हम पहले बना चुकी हूं मैं, क्योंकि मैं स्केचिंग करती रहती हूं, तो मैं आपको बना के दिखा रही हूं। ये देखिए इस तरीके से आपका जो है हाथ चलना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए कहीं पर भी मैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे, देखिए रेंडरिंग शेडिंग करने से ही इफेक्ट आ जाएगा बिल्कुल। और आपको लाइंस की प्रैक्टिस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप कोई भी स्केच करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर आपकी लाइंस बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कहीं भी जाते हो, लाइक इंटरव्यू के लिए जाते हो या कहीं भी जाते हो और कोई आपसे करवा के देख ले, वो एक लाइन आप लाइन लगाओगे, वो तभी पहचान जाएगा कि आपकी किस तरीके से हैंडलिंग है ना? तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। सो यही है कि प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। मैं बातें भी इसलिए कर रही हूँ, ताकि बता भी इसलिए रही हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रहे काम पर। ये देखिए अब हाथ में मैंने कुछ नहीं किया, बस हाथ में मैंने कुछ लाइंस दिखाई हैं। ये लीजिए हमारा हाथ भी ड्रॉ हो गया है। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बस देखिए प्रैक्टिस, तो हर एक चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर आप क्या करेंगे बताइए? इससे इजी तो हो ही नहीं सकता कुछ।
अभी जो मैं 10B की पेंसिल जो है यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, पूरी डिटेल दिखाने में बिल्कुल भी नहीं लगना है आपको, ये भूल जाइए। बस ये देखिए, ये हमारी जो है रेडी हो गई है बनकर। तो इस तरीके से आपको रेंडरिंग शेडिंग करनी है, सॉरी रैपिड स्केचिंग करनी है, इसी को बोलते हैं रैपिड स्केचिंग। दूसरा जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि उसमें आप हर एक चीज़ को 1 घंटा या 2 घंटा देके आप अपनी पेंटिंग को एक बेटर तरीके से आप रेडी करते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, हर एक स्केचिंग का हर एक उसका अपना एक अलग रूल होता है, कुछ बिना रूल रेगुलेशन के आप कर नहीं सकते। हालांकि आर्टिस्ट जो होते हैं वो किसी रूल रेगुलेशंस में बंद नहीं होते, लेकिन जब वो अपनी आर्ट कर रहे होते हैं तो उनको थोड़ा सा वहाँ पर बंद कर चलना पड़ता है, क्योंकि रूल रेगुलेशन को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि रैपिड स्केचिंग में लाइंस बहुत ज़रूरी होती है। ये देखिए ऐसे, और मैं लाइंस में कैसे लगा रही हूँ, आपको ये नहीं है कि आपको हाथ का ये वाला हिस्सा टिकाना है फिर आपको ऐसे लगाओगे, नहीं, आपको ये वाला हाथ ऊपर उठाना है, पेंसिल को हल्के हाथ से पकड़ना है और आपको लगाते जाना है। सबसे पहले आप मेरा कहा माने तो सबसे पहले आप न्यूज़पेपर पर प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए, वर्टिकल लंबा लंबा आपको खींचना है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप रैपिड स्केचिंग जो है बना सकते हो। बहुत इजी है, लेकिन उसमें चलना होगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो कैसा लगा आज का मेरा सेशन? मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर मेरा जो काम है वो चेकआउट कर सकते हैं। और मैं कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगी, जिसमें आप डायरेक्ट मैसेज करके आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सो सभी आर्टिस्ट को मेरा यही है, सभी स्टूडेंट को मेरी यही एडवाइस है कि आप दिन में कुछ करें ना करें, लेकिन एक स्केच ज़रूर करें, चाहे वो सुबह चाहे दोपहर, जब भी आपको टाइम मिलता है एक स्केच ज़रूर करें। हमेशा अपने साथ एक स्केच बुक या अपनी जो स्केच फाइल है और एक पेंसिल हमेशा अपने साथ रखें। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर आप स्केच करने लग जाइए। स्केचिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आर्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी आर्टिस्ट। सो प्लीज़ डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस एंड डू प्रैक्टिस। हमेशा अपने आप से ये कहिए कि हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आई डू एंड आई डू। सो थैंक यू सो मच मेरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए और मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। स्किप मत कीजिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कुछ बहुत बातें होती हैं जो रह जाती हैं। तो प्लीज़ देखते वक्त बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ का, हर एक बारीकी का पता लग सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।